प्रॉफिट एंड लॉस, इसके जो भी आपके 2011 से 23 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको करवाऊंगा। देखिए जितने क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कराए हैं उसी पे बेस क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, देखिए जितना 2023 के पेपर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, 2023 में हमें पता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है या इससे आ जाए, परसेंटेज से आया है, प्रॉफिट लॉस से आ सकता है नेक्स्ट ईयर। तो अर्थमेटिक का पोर्शन तो हम लेके चलेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी पे। नंबर सिस्टम के 22 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन थे, तो कुल मिला के 30 से 35 के अराउंड रेशो था इनका। तो 2023 के अकॉर्डिंग चलना है, नंबर सिस्टम प्रोबेबिलिटी पे नेक्स्ट मंथ कराऊंगा, उसी फोकस रहेगा। लेकिन इससे जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं इस पर भी थोड़ा सा हम बेसिक कर लेंगे जिससे हमें दिक्कत ना आए अगर क्वेश्चन आ जाए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ये 2020 में आया हुआ है, 23 में नहीं आया, ना 22 में आया, ना 21 में आया। तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है। भाई एक दुकानदार ने उसे 3 तरीके से छूट देनी चाहिए। अब देखिए कैसे दे रहा है, 10% उसे कस्टमर को बताना है, 4 ऑप्शन दिया है कि पहला विकल्प अच्छा है, दूसरा विकल्प अच्छा है, तीसरा विकल्प अच्छा है या तीनों अच्छे हैं, ठीक है। तो पहला विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में कह रहा है कि 10% और 20%, 10% और 20% की क्रमिक छूट के तदुपरांत 10% सेवा कर लगाता है। भाई वस्तु का एमपी क्या मानोगे, 100 रुपये मैंने वस्तु का एमपी मान लिया, वस्तु का एमपी क्या मान लिया, 100 रुपये। थोड़ा सा ही बताऊंगा, स्पेस कम है इस क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दे दिया बच्चे को पढ़ने में कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो 10% और 20% की 2 छूट दे दी। तो मुझे पता है एमपी अगर 100 रुपये है और एसपी क्या पड़ेगा मुझे 100 रुपये। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं अपनी प्रॉफिट लॉस की क्लास में उसी बेस 100 रुपये वस्तु का क्या है एमपी, 10% की छूट दे रहा है, क्रमिक छूट है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 90/100 से। फिर उसने कहा 20% की छूट है 80/100 से। अब इस पे सेवा कर लगा दिया, टैक्स यानी जीएसटी हम कह सकते हैं, या टैक्स लगा रहा है कि बेचने पर जो इतने का हमें मतलब 100 रुपये दे रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा 10% का। तो कितना टैक्स लग गया 10%, तो इसका कितना 110/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आई है ये हमारा एसपी आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गया और कोई वैल्यू कट नहीं रही है। 8 × 72, 72 × 11 ये हो जाएगा 792 बटे में 10, 72 × 11 720 प्लस, ठीक है 792 बटे 10 यानी 79.2 रुपीज़ की, यानी 100 रुपये का एमआरपी था, उसे ग्राहक को कितने की पड़ गई 79.2 रुपीज़ की। पहले केस में तो यही कह रहा था। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में समझिए भाई करना क्या था, दूसरे केस में कह रहा है 20% और 10% की 2 छूटें हैं, तदुपरांत 10% सेवा कर लगता है। तो एमपी तो हमारे पास 100 है ही, एसपी हमें निकालना है। मुझे पता है 100 रुपये क्या है एमपी। अब ये तो सेम ही हो गया, 10% 20% पहले ऊपर वाले में दे दिया, इसमें चेंज कर दिया 20% 10%, तो ये सेम हो जाएगा। लेकिन करके आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो मुझे पता है 100 इंटू में पहला छूट है 20% का तो 80/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर छूट है 10% का तो 90/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मुझे यहाँ पे पता है 10% टैक्स लगा दिया दोबारा से जैसे ऊपर लगाया था। तो ये अपने आप में 100% है, इस पर टैक्स लगाओगे 10%, तो कितना हो जाएगा 110/100। देखिए जो वैल्यू कट रही है उसे मैंने काट दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस 1 जीरो से ये गया, वही सेम 8 × 72 × 11 तो ये भी कितने का पड़ गया 79.2 रुपीज़ का। क्लियर भाई, बताइए कोई डाउट इसमें। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में क्या कह रहा है, 10% सेवा कर का भुगतान तदुपरांत 20% 10% की क्रमिक छूट देता है। भाई 10% का सेवा कर लगा रहा, तो तीसरे केस की अगर हम बात करें वही सेम प्रोसेस है, क्योंकि देखिए सारी सेम वैल्यू दी है। पहले बढ़ा रहा है फिर टैक्स लगा रहा है, तो एमपी 100 रुपये है, एसपी निकालना है। तो मुझे पता है एमपी 100 है, 100 रुपये पे पहले टैक्स लगाया उसने, तो 110/100 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर उसने कहा 20% की छूट दे दी। ये अपने आप में 100% है, 20% की छूट देगा कितना हो जाएगा 80/100, तो 80/100 ये अब अपने आप में 100% आ गया। फिर उसने कहा 10% की फिर छूट दे दी। देखिए वैल्यू सेम है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज तीनों की सेम आएगी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन करके दिखा देते हैं आपको, 90/100। अब जो वैल्यू कट रही है मैंने काट दी, मैंने काटा इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये 8 × 72 × 11 कितने की पड़ गई 79.2 रुपीज़ की। तीनों में कस्टमर को सेम प्राइस की पड़ रही है, तो तीनों केस ही उसके लिए सेम बराबर इक्वल है। तो उसने कहा ग्राहक के लिए सभी सबसे अच्छा विकल्प है, यानी ऑल आर बेटर।
ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। तो तीनों विकल्प जो थे हमारे पास, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में सेम प्राइस पड़ रहा है, तो वो चाहे जो सा मर्जी कहते हैं अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाते हैं ना दुकानदार के पास तो उसमें तीनों में से कोई सा विकल्प कह देगा। बताइए भाई, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सी सेट। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी, कितने की? 3 लाख की। ये मैंने करवा भी रखा है क्लास में, फिर दोबारा करा देते हैं। 3 लाख में बेच दी। यदि उसने 20% की हानि उठाई तो उसने कार खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए? भाई देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कार खरीदी, 3 लाख में बेच दी। कार खरीद के लाया था, उसने 3 लाख में बेच दी, सेलिंग प्राइस दे दिया। उसने कहा उसने कार खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए, सीपी निकालना है। तो सीपी मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। एक फार्मूला लिखवाया था आपको, एसपी बराबर लॉस हो रहा है तो माइनस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस करोगे परसेंट ऑफ सीपी, ये लिखवाया था। तो पहला ही स्टेप आपका बनना चाहिए, या तो फ्रैक्शन बना के कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए। तो एसपी कितना दिया है? 3 लाख। दोनों तरीके से मैं बता दूंगा आपको। 3 लाख ये आ गया, 100 माइनस लॉस, लॉस कितना? 100 में से 20 गया 80, परसेंट का मतलब बटे में 100, सीपी ये आ गया। तो जो वैल्यू कट रही है मैंने काट दी भाई, इस एक जीरो से ये जीरो गया, और सीपी बराबर हो गया, मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, 3 लाख ये हो गया, 10 गुणा में 10 बटे में 8 ये आ गया। अब देखिए कौन सी वैल्यू कट रही है, 8 से मैंने सीधा सीधा काटा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, ये आ गया 37,500, ये आ गया 37,500 ये था। उसके बाद एक जीरो लगा दिया, 3,75,000 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भी समझा देते हैं आपको कैसे करना है। जो परसेंट दे रखा है उसे पकड़ लीजिए, 20% का लॉस हो रहा है, तो भैया 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। यानी इसका मतलब है अगर 5 रुपए की वो खरीद के आया है तो 1 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 रुपए की लाया, 1 का लॉस झेला, कितने की बेच दी? 4 यूनिट की। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है कितनी? 3 लाख रुपए। कितनी गिवन है? 3 लाख रुपए। तो 4 यूनिट की वैल्यू जब 3 लाख रुपए है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1 यूनिट जब काटोगे 75 चौक 300, 3 जीरो आ गए, 1 यूनिट की 75,000 आ गई, लॉस हुआ 75,000, 3 लाख की बेची थी, 3 लाख में 75,000 जोड़ दोगे सीपी आ गया। या फिर हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो सीपी बराबर है 5 यूनिट के। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 75 पंजे कितना होता है? 375। तो भैया 75 पंजे होगा 375, और 375 के बाद कितनी जीरो लगा दोगे? 3 जीरो। ये आ गया 3,75,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन? डी। 3,75,000 रुपए में वो खरीद के लाया, 3 लाख में बेच दी, जिस वजह से उसे हानि कितनी हुई? 20% की। बताइए भाई कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सामने सी सेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट हैं। 8 मोबाइल हैंडसेट के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी? बताइए भाई। उसके पास अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, अभी ये पीछे लास्ट क्वेश्चन जो था वैसे ही सेम है। तो मुझे पता है हमारे पास, मैंने मान लिया एक हैंडसेट की कीमत 1 रुपये है। एक हैंडसेट की कीमत कितनी है? 1 रुपये। जैसे 1 हैंडसेट की कीमत मैंने मान ली कितनी? 1 रुपीज। अब राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी। 8 हैंडसेट खरीदने के लिए राशि थी। तो उसके पास जो पैसे थे, राकेश के पास कितने थे? 8 गुणा में 1 कितना हो गया? 8 रुपये। यानी राकेश के पास 8 रुपये थे सिर्फ, यानी राकेश ने 8 रुपये खर्च करने हैं, 8 से ज़्यादा नहीं खर्च करेगा। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से समझना। 8 रुपये थे, 8 रुपये खर्च कर दिए। मैंने 1 रुपये मान ली कीमत। अब 1 रुपये थोड़ी ना लिखोगे आप पेपर में, सीधा आपको पता चला 8 रुपये खर्च करने हैं राकेश ने। लेकिन खुदरा व्यापारी दुकानदार के पास गया, दुकानदार से कहा यार मेरे पास पैसे कम है। उसने कहा उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। उसने हैंडसेट पर पुराने हो गए थे दुकानदार के लिए, उसने कहा यार छूट दे देता हूँ मैं तुम्हें। उसकी धनराशि में कितने हैंडसेट आ गए? 10। यानी 10 रुपये का माल आ गया।
यानी एमपी कितना था उसका 10 रुपये, 10 हैंडसेट का माल आ गया। व्यापारी द्वारा प्रस्ताव निकालना है, तो जो एमपी है ना वस्तु का 10 गुणा में एक कितना हो गया 10 रुपये था, और लेकिन उसने खर्च कितने किए 8 ही, तो डिस्काउंट कितना मिल गया उसे, डिस्काउंट आ गया हमारे पास 10 रुपए की चीज थी 8 है मिल गई, 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, 2 रुपए का डिस्काउंट किस पे निकलता है एमपी पे, यानी 10 वस्तुएं मिल गई ना उसे, 10 वस्तुएं मिली, 10 में 2 फ्री मिल गई, तो 10 में आप ऐसे भी कर सकते हो बिना पेन पेपर चलाए, कैसे करना है 10 वस्तुएं थी उसे 8 वस्तुओं का कीमत चुकाना पड़ा, तो 2 फ्री मिल गई, 2 बटे में 10, तो एमपी कितना है 2 बटे में 10 गुणा में 100 कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 10 दूनी कितना आंसर आ गया 20%, 20% हमारा क्या होगा, दुकानदार ने उसे प्रस्तावित छूट दे दी। कौन सा ऑप्शन बी, बताइए भाई। इसकी जो पीडीएफ है ना आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ विद सॉल्यूशन। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय नवीन तिवारी, तो उसमें जाओगे आपको प्रॉफिट लॉस के जितने क्वेश्चन है पीवाईक्यू उसके सॉल्यूशन ही मिल जाएंगे टाइप हुए, ठीक है। बताइए भाई कोई डाउट इसमें, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय नवीन तिवारी, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, और अदर भी पीडीएफ आती रहेंगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया कोई डाउट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है सी सेट में। क्वेश्चन में कह रहा है कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x% का लाभ कमाता है, तथापि जब वह उस वस्तु को 20 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। वस्तु की मूल लागत ज्ञात करें, सीपी निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इससे टफ क्वेश्चन करा रखे हैं अपनी क्लास में। तो मुझे पता है जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट परसेंट x% लाभ कमाता है तो उतने ही परसेंट की हानि होती है। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है जो प्रॉफिट परसेंट है ना वही हमारा क्या है लॉस परसेंट। क्लियर भाई, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होगा लॉस के। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस का फार्मूला सीपी माइनस एसपी। देखिए प्रॉफिट भी बराबर है और लॉस भी बराबर है, ठीक है, सीपी तो सेम है। तो मुझे जो ये परसेंट है ना, परसेंट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सीपी मुझे निकालना था, 40 रुपए में बेच रहा है पहले, तब लाभ हो रहा है, लाभ वाली साइड 40 रुपए क्या हो गया एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी कितना है 20 रुपए में बेच रहा है। तो भाई दोनों जो सीपी है वो एक तरफ ले जाओ और इसे इधर ले जाओ, तो सीपी प्लस सीपी 2 बराबर है 40 प्लस 20 60, तो सीपी का मान आ गया 60 बटे में 2 कितना हो गया 30 रुपए। अब 30 रुपए में वो खरीद के लाया। क्वेश्चन में क्या पूछा वस्तु की मूल लागत, तो भैया यही आंसर आ गया, कितना आ गया 30। प्रॉफिट परसेंट पूछता तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना था आपने, प्रॉफिट परसेंट बराबर है 10 रुपए का प्रॉफिट कैसे निकाला, 40 की बेच रहा है 30 की खरीद के लाया, 10 का प्रॉफिट, 20 की बेचेगा तो हानि परसेंट निकालोगे। प्रॉफिट परसेंट पूछ ले या हानि परसेंट पूछ ले दोनों इक्वल हैं, तो 10 बटे में 30 गुणा में 100, तो भाई 1/3 आया, 1/3 फ्रैक्शन का परसेंट कितना होता है 33.33%, ये आ जाता। प्रॉफिट परसेंट पूछता, प्रॉफिट परसेंट के बराबर ही क्या है हमारा लॉस परसेंट, तो ये भी इक्वल होता, ये भी किसके बराबर है लॉस परसेंट के। क्लियर भाई, बताइए भाई कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। गोपाल ने एक सेलफोन खरीदा, 10% लाभ पर लेकर उसे राम को बेच दिया। गोपाल ने राम को बेचा 10% लाभ पर, बाद में राम उसे गोपाल को 10% हानि उठाकर वापस दे देता है। यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। पहला ऑप्शन नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस 1%, गेन 1%, गेन 0.5%। करिए भाई ट्राई, बताता हूं फिर मैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है गोपाल की बात कर रहा है, गोपाल के बाद ये हैंडसेट गया राम के पास, राम के बाद अगेन ये किस पे जा रहा है गोपाल पे। भाई मैंने मान लिया शुरुआत में गोपाल को इसे कितने का पड़ा 100 रुपए का। क्लियर, गोपाल को इसे स्टार्टिंग में कितने का पड़ा 100 का। गोपाल ने एक हैंडसेट खरीदा और 10% प्रॉफिट पर किसे बेच दिया राम को। भाई इस पे 100 पे वैल्यू परसेंट निकालना इजी रहता है, 100 पे 10% निकाला कितना हो गया 110 की किसे बेच दी राम को। अब राम ने गोपाल को बेची, राम ने दोबारा से गोपाल को बेच दी कितने पे 10% हानि पर। तो भाई इसे मुझे पता है 10% हानि पर बेची, कितने की बेचेगा 99 की।
110 का 10% निकालोगे ना, 110 का 10% क्या होता है 11। 110 में से 11 माइनस कर दिया, 99 रुपए की बेच दी। अब उसने स्थिति पूछी गोपाल की क्या होगी। गोपाल ने पहले हैंडसेट कितने का खरीदा था 100 रुपए का, अब कितने का खरीद रहा है 99 का। तो मुझे पता है गोपाल को 1 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट 100 पे वही परसेंट होता है जो वैल्यू होती है। तो प्रॉफिट परसेंट एक का प्रॉफिट कितने पे 100 पे, तो इस 100 से ये 100 कट जाता है। तो इसलिए 100 पे जो वैल्यू हमारी दे रखी है वही हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट है। +1 है तो प्रॉफिट होगा भाई। इसे 1 रुपए का क्या हो रहा है 100 की जगह वो कितने की खरीद रहा है 99 की। प्राइस पहले वो 100 रुपए में लेके आ रहा था हैंडसेट, अब कितने में लेके आ रहा है 99 रुपए में, तो 1 का लाभ हुआ। तो 1% का क्या हो गया उसे प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन होगा डी, गोपाल की बात कर रहा है। यानी लॉस नहीं होगा रितु, लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब आप देखिए पहले वो गोपाल हैंडसेट कितने का लेके आ रहा था 100 रुपए का, 100 रुपए का ला रहा था। अब लेकिन उसने दूसरा हैंडसेट खरीदा, ये सपोज कीजिए उसने दूसरा हैंडसेट खरीदा, उसे वो हैंडसेट कितने का पड़ गया 99 रुपए का। अब तो उसे प्रॉफिट हुआ ना 1 का, क्योंकि उसने हानि पे बेचा राम ने। पूरे सौदे की नहीं बात की है उसने, उसने पूछा राम की स्थिति क्या हो, गोपाल की स्थिति क्या होगी। अब गोपाल की स्थिति होगी 1% लाभ की। पहले उसने 100 रुपए का, भाई गोपाल तो प्रॉफिट में ही है, राम लॉस में ना, गोपाल को कहां से लॉस हो रहा है एक बात बताइए आप। क्लियर भाई, बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सी सेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। भाई 10% की छूट दे रहा है और 10% का लाभ कमाता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य 770 है। अभी पिछले से जो मैंने अभी क्लास में कराया लास्ट से लास्ट क्वेश्चन, उसमें एक फार्मूला लिखवाया मैंने। CP अपॉन MP का फार्मूला है 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये लिखवाया था। और चाहो तो आप बेसिक वाले से भी कर सकते हो 100 मान के, उससे भी हो जाएगा रेशो बना के। तो यहाँ पे देखिए CP नहीं दे रखा, CP हमें निकालना है। MP कितना है 770, 100 माइनस डिस्काउंट 100 में से 10 गया, प्रॉफिट कितना है प्लस 100 में 10 जोड़ दिया, 100 में 10 गया 90, 100 प्लस 10 110। तो भाई इसे जब सॉल्व करोगे 0 से 0 काट दिया। अब CP का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। CP बराबर हो गया 770 की इधर मल्टीप्लाई हो गई इनटू में 9 अपॉन में 11। तो जो वैल्यू कट रही है मैंने काट दी। तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 आ गया। 7 निम कितना होता है 63, 630 रुपए क्या आ गया क्रय मूल्य। एक तरीका तो ये हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। भाई रेशो वाले से बता देते हैं। CP और SP और MP, देखिए भाई ये मैंने तरीका बताया भी था प्रॉफिट लॉस जब कराया। तो मुझे पता है 10% की छूट देता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10 रुपये अगर वस्तु का MP है तो उस पर 1 रुपये की छूट देगा, कितना आ जाएगा 9:10। क्लियर। अब उसने कहा 10% प्रॉफिट भी है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 हमें पता ही है। 10 रुपये की खरीद के लाया, कितने की बेच रहा है 11 की। क्लियर। अब यहाँ पे जो वैल्यू 2 बार देता है उसे मैं इक्वल करता हूँ, ये मैंने आपको बताया। अब 2 बार कौन सी वैल्यू दी है SP, तो SP को जब बराबर करेंगे 11 और 9 कैसे नंबर है ऑड नंबर, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जब हम एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसकी 11 से कर दी, इसकी 9 से कर दी। जब इसकी 9 से की है तो इसकी भी 9 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसकी 11 से की है तो इसकी भी 11 से। तो रेशो बन के आ गया 10 निम 90, 11 निम 99, 11 गुणा 10 110, ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य 770 है, तो मुझे पता है 110 यूनिट अंकित मूल्य दे रखा है। 110 यूनिट की वैल्यू कितनी है 770 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 काट दिया, कितना आ गया 7। 1 यूनिट की 7 आ गई। क्रय मूल्य पूछा था जिसकी खिलौने की लागत कीमत क्या होगी, तो 1 यूनिट की 7 है, तो 90 यूनिट की 9 दिया, 9 सत्ते कितना होगा 63 रुपए, 9 सत्ते 63। तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, हैंग हो गया, ये कितना आ गया 630 रुपए। ठीक, चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से, बताइए भाई कोई डाउट इसमें। देखिए सिंपल क्वेश्चन आ रखे प्रॉफिट लॉस के, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं अपनी 3-4 क्लासों में। अगर आप उसे पढ़ोगे अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा प्रॉफिट लॉस के। बिल्कुल वही क्वेश्चन लेके चलना जो एग्जामिनर पूछेगा या इससे टफ थोड़े से पूछ सकता है, वो सारे करा दिए मैंने। तो अभी तक हमारे चैप्टर कौन से हो गए, एचसीएफ एलसीएम करा दिया है, परसेंटेज करा दिया, प्रॉफिट लॉस करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन आ रखा है 2011 से 23, सिंपल पार्ट कराऊंगा, ज़्यादा टफ में नहीं भागेंगे हम। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का, ये लास्ट क्वेश्चन है।
कब आया है? 2014 में। देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, यदि सोहन ने दो बकरियां एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी को 10% लाभ कमाता है, दूसरी को 10% हानि पर, यानी जो एक ही दाम पर बेचने का मतलब है जो एसपी है ना वो क्या है? सेम, कि विक्रय मूल्य क्या है? समान। अब ऑप्शन दिए हैं प्रॉफिट और नो लॉस, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। दूसरे में कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है 1%, लॉस हो रहा है 1%, लॉस हो रहा है 2%। चार ऑप्शन दिए। तो अब करना कैसे है, देखिए दो तरीके से बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। एक मैंने बताया था सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, ये फार्मूला बताया था। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। अब देखिए क्या कह रहा था, पहली बकरी बेचने पर 10% का लाभ होता है, दूसरी बकरी बेचने पर 10% की हानि होती है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। इधर वाई एक्स वाले को प्रॉफिट मान लिया, वाई वाले को लॉस मान लिया, पहला और दूसरा, तो माइनस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, 10 इंटू 10 अपॉन में 100। तो देखिए जब भी ऐसा केस आ जाए हमने करना क्या है, मुझे पता है ये 10 से 10 कट ही गया, जब सेम वैल्यू होती है तो एक प्रॉफिट एक लॉस कट जाती है, तो सिर्फ हमें सॉल्व करना है इसे। 10 इंटू 10 जीरो से जीरो गया तो कितना आ गया? -1%। तो -1% का मतलब लॉस हुआ है। लॉस कितना? 1%। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने क्लास में बताया, चाहे जैसी मर्जी वैल्यू दे दे, दोनों अलग अलग दे दे या आप मिक्स फ्रैक्शन में दे दे, तो कैसे करना है? तो यहाँ पे तो लिखा मैंने सीपी और यहाँ लिख दिया मैंने एसपी। क्लियर? यहाँ लिखा पहली बकरी, यहाँ लिखा दूसरी बकरी, यही दे रखा है। तीसरी बकरी देता तो नीचे लिख देते, तीसरी दी नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूंगा टोटल। क्लियर भाई? अब कोई भी वैल्यू देगा हम निकाल सकते हैं। 10% दिया पहली बकरी 10% प्रॉफिट पर, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 की लाया था, कितने की बेच दी? 11 की। अब दूसरी बकरी पे 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस का मतलब 10% का फ्रैक्शन, अरे प्रॉफिट नो लॉस नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होता ना वो यही ऑप्शन टिक करके आते हैं, जो कि गलत है। दूसरी बकरी पर 10% हानि है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 की वो लेके आया, एक लॉस उठा के 9 की बेच दी। रितु आंसर गलत है वो, ध्यान समझो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ, 10% का प्रॉफिट था पहली बकरी पे, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में एक लाभ कमाया 11 की बेची, 10 में एक का लॉस किया, दूसरी बकरी 9 की बेची। अब उसने कहा एक लाइन दे दी, दोनों पे जो है ना एसपी समान दाम पर बेच रहा है, एक वैल्यू गिवन देगा कोई जिसमें इक्वल होगी। तो मुझे पता है एसपी क्या है, दोनों का सेम। दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा। 11 और 9 का एलसीएम 99, इसकी 9 से कर दी, इसकी 11 से कर दी। अब देखिए 11 99 आ गया, 11 99, दोनों का जो एसपी है ना वो सेम आ गया। क्लियर? दोनों का जो एसपी है वो सेम आ गया। अब करना क्या है, जब इसकी 9 से किया तो इसके रेशियो की भी किससे करोगे? 9 से। 10 9 90, इसकी 11 से किया तो इसकी भी 11 से, 11 गुणा में 10 110। क्लियर? 110 प्लस 90 200 रुपये, ये आ गया 200 रुपये टोटल सीपी। अगर एसपी की बात करें 99 प्लस 99 198, 198 रुपये क्या आ गया टोटल एसपी। 200 रुपये की लाया था, दो बकरियां बेची कितने की? 198 की। तो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ मन में ही निकाल सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी है। 2 रुपये का लॉस हुआ कितने पे? सीपी कितना है? 200। तो मुझे यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? लॉस 2 रुपये का हो रहा है कितने पे? 200 पे, इंटू में 100। तो सॉल्व किया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 से 2 काट दिया, कितना आ गया? 1% का लॉस। क्लियर भाई? एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ऊपर बता दिया मैंने। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर उछल कूद कैसे करता है, जैसे पहली का कहेगा सीपी बताइए, लॉस दे देगा, 2 यूनिट की वैल्यू दे देगा लॉस की 100 रुपये, तो 2 यूनिट की 100 देगा, 1 यूनिट की 50 आ गई, पहले का सीपी पूछ लेगा। आपको ये वैल्यू के फॉर्म में भी दे सकता था क्वेश्चन, जो मैंने क्लास में कराए हैं, वैल्यू के फॉर्म में देगा तो भी आप इजीली कर लोगे। बताइए भाई कोई डाउट? ये हमारे PYQ थे जो मैंने करा दिए, 7 क्वेश्चन आ रखे हैं 2011 से 23 के। नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट कराएंगे, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं वही